स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें कहने का अर्थ यह है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें AB बराबर 24 सेमी दिया है और BC बराबर 7 सेमी दिया है। तो निम्नलिखित का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यानी साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है और साइन C कॉस C का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे त्रिभुज क्या दिया है, यानी A, ठीक है, और B और क्या दिया है, C दिया है। यानी त्रिभुज ABC दिया हुआ है जहां पे कोण B जो है वह क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, AB बराबर 24 सेमी, यानी A और B यह जो दूरी दिया हुआ है, AB बराबर कितना दिया है 24 सेमी और BC बराबर कितना दिया है 7 सेमी। तब हमको किसका मान ज्ञात करना है, इसमें AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो AC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और AC का मान यदि हम ज्ञात कर लेंगे तब जाके हम साइन A कॉस A साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी इसमें हमको AC ज्ञात करना है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण A के लिए BC जो होगा वह क्या होगा यहाँ पे, यानी लंब होगा, और कोण A के लिए AB जो होगा वह क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, AC जो होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC क्या होगा, कर्ण होगा, तो यहाँ पे AC का वर्ग लिख देंगे बराबर। अब देखिए कोण A के लिए AB जो होगा वह आधार होगा, तो इसीलिए यहाँ पे AB का वर्ग कर देंगे प्लस, अब कोण A के लिए BC जो होगा वह क्या होगा, लंब होगा, तो इसीलिए यहाँ पे BC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, यानी AB का वर्ग, और AB बराबर कितना दिया है 24 सेमी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 का वर्ग कर देंगे प्लस, अब इसके बाद क्या दिया है, BC दिया हुआ है, तो BC का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका यदि हम 24 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा प्लस, और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। यानी AC का वर्ग बराबर 625 और 625 कितना का वर्ग बनेगा, 25 का। ठीक है, तो यानी AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 25 का वर्ग, और यदि वर्ग से वर्ग को हम काट देते हैं तो AC बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा AC बराबर 25 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे AC बराबर कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको इसमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे साइन A का मान ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है इसमें, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए A के लिए लंब इसमें क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे BC बटे, और कर्ण हमारा क्या दिया है, AC दिया है, AC लिख देंगे। क्लियर, अब देखिए BC का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 लिख देंगे बटे, और AC का मान कितना दिया है 25 दिया है, 25 लिख देंगे। क्लियर, अब इसके बाद हम किसका मान ज्ञात करें, इसमें cos A का। ठीक है, तो cos A का मान यदि हम ज्ञात करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए इसमें A के लिए आधार क्या होगा, यानी कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे AB बटे, और कर्ण क्या होगा हमारा AC ही होगा, इसीलिए AC लिख देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे AB का मान कितना दिया है 24 दिया है, 24 हो जाएगा। ठीक है, और AC 25 दिया है, 25 हो जाएगा।
ठीक है। यानी पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा था साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमने साइन ए का भी मान ज्ञात कर लिया 7/25 और कॉस ए का मान भी हमने ज्ञात कर लिया 24/25। ठीक है। अब हम इसमें किसका मान ज्ञात करेंगे, साइन सी। ठीक है, यहाँ पे साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन सी दिया है यानी कोण सी दिया हुआ है, तो कोण सी के लिए लंब जो हमारा होगा वह क्या होगा, ए बी होगा, और बीसी जो होगा वह क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, लंब बटे कोण होता है। अब सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ए बी बटे और कोण होगा वह क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो ए बी का मान इसमें कितना दिया है, 24 दिया है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, बटे और ए सी का मान कितना दिया है, 25 दिया है, 25 लिख देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे साइन सी बराबर हमको कितना ज्ञात हो गया, इसमें 24/25 ज्ञात हो गया इसका मान। ठीक है, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, कॉस सी का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी बराबर, यानी कॉस सी बराबर यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। ठीक है, आधार बटे कोण होता है। अब देखिए सी के लिए आधार क्या होगा, बीसी जो होगा वह क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, और कण जो होगा वह क्या होगा, एसी होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बीसी का मान कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे, और एसी का मान कितना दिया है, 25 दिया है, 25 लिख देंगे। ठीक है, यानी देखिए हमने क्या किया, इसमें सबका मान ज्ञात कर दिया। जैसे इसमें साइन ए का मान ज्ञात करना था, तो साइन ए का मान 7/25 आ गया। ठीक है, कॉस ए का मान ज्ञात करना था 24/25 आ गया, और इसमें साइन सी का मान ज्ञात करना था 24/25 हो गया, और कॉस सी का मान ज्ञात करना था 7/25 आ गया। ठीक है, और यही हमको मान इसमें ज्ञात करना था, और हमने क्या किया, इसका सबका मान ज्ञात कर लिया, इसीलिए यही जो होगा वह क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया।